हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू कॉलेज प्रेडिक्शन। माय नेम इज रामेश्वर साहू। कुछ दिनों से अभी स्टूडेंट्स लोग का या उनके फादर्स लोग का लगातार कॉल आ रहा है कि नीट यूजी 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते समय उनको कुछ डिटेल समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय भी कुछ चीज़ों को उनको समस्या आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों को उनको समस्या आ रहा है। जिन सारी समस्याओं को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, आपको क्या क्या चीज़ डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं आप लोग को नीट यूजी 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लाइव फॉर्म फिलिंग दिखाऊंगा। लाइव आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बताऊंगा। जितने भी डिटेल्स रहेंगे उस सारे डिटेल्स को आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। एग्जामिनेशन कोड्स क्या होता है, आपको कौन सा एग्जामिनेशन कोड यूज करना है वो बताऊंगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, उनका वैलिडेशन कैसे करना है, मतलब कि उनका साइज कैसा होना चाहिए, उनको किस प्रकार से बनाना है और उसको कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप NEET.NTA.NIC.IN का वेबसाइट ओपन कर लीजिए। एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव दिख रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर भी ये रेड कलर का दिख रहा है नीट यूजी 2025, इसको ओपन कर लेना है। इसको थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पास आपको व्यू एग्जामिनेशन सिटीज, आपको सिटीज देखना है कि कहाँ कौन कौन से सिटीज में, इंडिया के कौन कौन से सिटीज में एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको पढ़ना है डिटेल से, तो आप यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कर सकते हो। हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पास आपको दिख रहा है कि कौन से कैटेगरी को एप्लीकेशन फॉर्म का चार्जेस क्या पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जनरल के लिए 1700 रुपये है, मतलब 1700। जनरल EWS OBC NCL के लिए 1600 है, और ST SC और PWD कैंडिडेट के लिए थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 1000 है। अब यहाँ पर देखिए, पासवर्ड कैसे बनाना है ये बताया हुआ है, तो आपको मैं आगे बता दूंगा। उसके अलावा आपको जब इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना पहले से आपको रेडी रख लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसे रेडी रखना है आपको मैं बता दूंगा। मैं यहाँ पास जो पासपोर्ट साइज का फोटो है, वो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका फोटो रहेगा, जो आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जहाँ भी सेव रखेंगे, उसका नाम अपने नाम के फर्स्ट का 2 कैरेक्टर के साथ में अंडर स्कोर फोटो करके सेव करना है उसको। अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पास ये हो गया, बिसाइड डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ कैसा है ये। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये फोटोग्राफ है, तो मैंने किया है, जैसे मेरा नाम रामेश्वर है, रामेश्वर प्रसाद साहू पूरा नाम है मेरा। तो यहाँ पास रामेश्वर में RA लिखा है मैंने, ये देख लीजिए। यहाँ पर अपने नाम का फर्स्ट 2 कैरेक्टर, फिर अंडर स्कोर फोटो यहाँ पास। तो अब दिखाता हूँ आपको इसको ओपन करके। तो आप ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ 2 इंच बाई 2 इंच का रहता है नॉर्मली। इसका बैकग्राउंड आपका पूरा व्हाइट रहेगा। मैं तो इसको ऐसे टेम्परेली क्लिक कर लिया हूँ, हल्का शेडो दिख रहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड को प्योर व्हाइट रखना है आपको। और यहाँ पास आपका दोनों कान पूरा विजिबल होना चाहिए, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है दोनों कान। फेस का एटलीस्ट 80% आपका आना चाहिए। यहाँ पर मेरा जैसा कि उसका रिक्वायरमेंट उस हिसाब से पूरा आ रहा है, फेस का पूरा 100% आ रहा है। और यहाँ पास आप चाहें तो जिसको आपने फोटो क्लिक किया है, यहाँ पर देखिए डेट दिया हुआ है। आपको फोटो जो क्लिक होना चाहिए वो 1 जनवरी के बाद होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 के बाद का फोटो आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पास डेट भी नीचे में डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो ऐसा इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि आपको डालना है या नहीं डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर एक हल्का सा एक पट्टी बना करके अपना फोटो का डेट डाल सकते हो, नाम और फोटो का डेट डाल सकते हो। तो ये हो गया पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। उसके बाद फिर पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ देख लीजिए आप लोग यहाँ पास। तो पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटोग्राफ होता है वो होता है आपका 4 इंच बाई 6 इंच, मतलब 4 इंच बाई 6 इंच, मतलब 4 इंच विड्थ हो और 6 इंच आपका हाइट हो। ये पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ है। आपको इसमें ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। वही फोटो यूज करना है जो आपने पासपोर्ट साइज के लिए यूज किया हुआ है। और इसका भी नाम देखिए RA__ पोस्ट कार्ड फोटो है। और यहाँ पर साइज जो है आपको बता ही दिया हूँ मैं। फोटो आपको वही यूज करना है, यही फोटो आपको बाद में एडमिट कार्ड में भी आपको चिपकाना पड़ेगा। तो इस फोटो का आपको
कम से कम पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको भी कम से कम आप लोग 20 फोटो रख लीजिएगा, और पोस्ट कार्ड का साइज का जो फोटो है उसका भी कम से कम आप लोग 8-10 आप लोग निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको इस फोटो की जरूरत आपको काउंसलिंग एग्जाम के समय जरूरत पड़ेगा, आपको एडमिट कार्ड में भरने के लिए, आपको आगे काउंसलिंग में भी जरूरत पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर सिग्नेचर भी है, इसमें भी आपको फर्स्ट टू कैरेक्टर का रखना है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैपिटल में भी कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं। तो जनरली मैंने यहाँ पर सबको कैपिटल में किया हुआ है, तो इसको भी मैं कैपिटल में कर देता हूँ। ये हो गया सिग्नेचर, आर अंडर स्कोर सिग्नेचर। वैसे एड्रेस प्रूफ के लिए है आर अंडर स्कोर एड्रेस प्रूफ, कैटेगरी के लिए आर अंडर स्कोर कैटेगरी, और ये जो है ना आइडेंटिटी कार्ड के लिए है। इसमें अब जो भी आइडेंटिटी कार्ड अपने यूज करेंगे, जैसे मैं आधार कार्ड का यूज कर रहा हूँ, या फिर पैन कार्ड का यूज कर रहा हूँ, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी यूज कर रहा हूँ, तो उस अपना फर्स्ट कैरेक्टर अंडर स्कोर अपना जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है उसका लास्ट का 4 डिजिट, तो यहाँ पर लास्ट का 4 डिजिट मैंने 6039 यूज किया हुआ है। 10th का मार्कशीट को ध्यान रखना है आपको। 10th का मार्कशीट में कई जगह क्या होता है कि सिर्फ मार्कशीट में ही मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होता है, मतलब वही मार्कशीट का काम करता है, वही पासिंग सर्टिफिकेट का काम करता है। तो दोनों में ही आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट में और मार्कशीट में दोनों में ही आपको सेम मार्कशीट को ही, सेम रिजल्ट को ही आपको अपलोड करना है। तो एक का नाम कर देना है आपको, सेम इमेज रहेगा, सेम स्कैन कॉपी रहेगा सेम रिजल्ट का। एक में कर देना है आपको आर एन अपना नाम का फर्स्ट टू कैरेक्टर अंडर स्कोर क्लास एक्स सर्टिफिकेट, और एक में कर देना है क्लास एक्स मार्कशीट। और जिसके पास कई कई जैसे महाराष्ट्र वगैरह में या फिर कई कई स्टेट में अलग अलग मिलता है, मार्कशीट आपको अलग मिलता है और सर्टिफिकेट आपको अलग मिलता है, तो दोनों को आपको अलग अपलोड करना है। और जहां पर एक ही में रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, उसमें आपको एक ही फोटो को, एक ही इमेज को आपको दो नाम में अलग अलग करके उसको अपलोड करना है। फिंगरप्रिंट देख लीजिए यहाँ पर, ये फिंगरप्रिंट है, आपको 10 फिंगर का कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक वाइट पेपर में फिंगरप्रिंट लेना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको लाइन लाइन कर दिया हूँ, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बट आपको ऐसे आपको एक वाइट पेपर में 10 आपको 10 फिंगरप्रिंट को आपको प्रिंट करना है, उसका स्कैन लेना है, और बाकी ये सब हो गया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ये समझा दिया आप लोग को मैं, क्लियर आप लोग को हो गया है। अब यहाँ पर आई रीड को यहाँ पर चेक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर नॉर्मल डिटेल है, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का फादर्स नेम, मदर्स नेम, और कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर कैंडिडेट का जेंडर। इसी चीज को आपको दोबारा यहाँ पर कंफर्म करना है, सेम डिटेल यहाँ पर भरना है आप लोग को। उसके बाद फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, यहाँ पर आपका हाउस नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है, यहाँ पर सब लोकेलिटी है, फिर ये लोकेलिटी मतलब एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि मेरा हाउस नंबर मान लीजिए 30, कौन से मोहल्ले में रहता हूँ, मान लीजिए मैं देवेंद्र नगर में, तो यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ देवेंद्र नगर, अपना कंट्री, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड, ये आपको भर देना है वर्तमान पता में, मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस में। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक संचार मतलब कि ई कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस को दोबारा डालना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। याद रखिए कि यही ईमेल एड्रेस और यही मोबाइल नंबर में ही आपका जितना भी कम्युनिकेशन होगा, एनटीए के जितना भी नोटिफिकेशन होगा, जितना भी ओटीपी वगैरह होगा, सब इसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपका चालू रहना चाहिए। अब यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस आ जाता है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको चेक कर दीजिए, नहीं है तो फिर इसको अलग से भरिए। बट याद रखिए, आपने जो प्रेजेंट एड्रेस में अपना जो भी स्टेट डाला हुआ है और परमानेंट एड्रेस में आपने जो भी स्टेट डाला हुआ है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में, उसी ही एरिया में, उसी ही स्टेट में आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। बाहर के स्टेट में आप अपना एग्जाम सेंटर चूज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर पासवर्ड आता है। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम एक कैरेक्टर स्मॉल लेटर में होना चाहिए और मिनिमम एक कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और मिनिमम एक कैरेक्टर आप ज़्यादा भी कर सकते हो न्यूमेरिक होना चाहिए, और मिनिमम एक कैरेक्टर जो है आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम, मेरा नाम है रामेश्वर, तो मैंने आर को कैपिटल कर दिया, बाकी स्मॉल कर दिया। एक स्पेशल कैरेक्टर है तो मैं @ यूज कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर जो भी आप एक आध नंबर, 2 नंबर जो भी यूज करना चाहते हो वो नंबर आप यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर पासवर्ड को दोबारा डालना है। यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आपको इसका आंसर डालना है। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड को डाल करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जब मैंने फॉर्म को पूरा फिलअप कर लिया, उसके बाद मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पर ये आया
इसको आपको क्लोज कर देना है। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको ये आएगा, इसमें आपको वेरीफाइड करना है, मतलब कि कृपया नीचे सूचीबद्ध सभी विवरणों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें। आपको इसको सत्यापित करना है कि मेरा नाम और पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब सही है। उसके बाद इसको आपको आई एग्री कर लेना है। तो ये मैंने सब चेक कर दिया। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है। सबमिट एंड सेंड ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर इसको यस कर लेना है। उसके बाद फिर जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी के आपको यहाँ पास एंटर करना है, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, जिसमें ये एप्लीकेशन नंबर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आपको इसको कॉपी करके रख लेना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको अच्छे से सेव करके रखना है, याद रखिए, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा। यही आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसको कॉपी करके रख लीजिए या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। फिर यहाँ पर नीचे में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। इधर फीस पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इसमें नहीं जाना है, आपको सीधा यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। अभी रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये कंप्लीट हो चुका है, बाकी डिटेल्स आपको इनकम्प्लीट है, यहाँ पर दिख रहा है। पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, अपार आईडी, ये सब आपको भरना है। तो हम जाते हैं यहाँ पर, इसमें क्लिक करेंगे रजिस्टर पर्सनल डिटेल। तो आपको आप जो आपने अभी तक भरा वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। कुछ चीज़ें नहीं आएगा, उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे कि नेशनलिटी आपको इंडियन का लेना है, स्टेट आपको डाल लेना है अपना, और यहाँ पास अपना कैटेगरी डालना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो, नहीं तो जनरल डाल देना है। फिर आपको दोबारा अपना कैटेगरी को कंफर्म करना है यहाँ पास। उसके बाद फिर अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तभी तो आप कैटेगरी डालेंगे, नहीं तो नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ पर इसको, क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, तो आपको इसको यस कर लेना है। ठीक है ना। तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आईडी मांगेगा। मैं तो यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है, आपको समझाने के लिए। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर यहाँ पर डालना है आपको। आपका जो भी कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा उसके ऊपर तरफ देखेंगे तो आपको आईडी मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पास श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, मतलब कि आपका जो भी कैटेगरी का जारी होगा उसका डेट आपको मिल जाएगा। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में राइट साइड में जनरली ये रहता है, किसी में लेफ्ट साइड में रहेगा किसी स्टेट में, तो उसका डेट डाल देना है। फिर यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके हेडिंग में लिखा रहता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में लिखा रहता है न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग, जो भी आप जिला से हो उसका जिला, जैसे मानपुर छत्तीसगढ़, ऐसा टाइप का इसमें आपका रहेगा, उसको आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको इसको यस करना है। उसमें दो ऑप्शन आएगा, 40% एबव वाला, जो भी आप रहेंगे उसको कर लेना है, नहीं तो आपको इसको नो करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आपको और डिटेल भरना पड़ेगा, क्या आपको डायबिटीज है, यस है तो यस, नहीं तो नो। आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन है कि रूरल है, तो आप शहर में रहते हैं तो अर्बन डाल दीजिए, गांव में रहते हैं तो रूरल डाल दीजिए। फैमिली एनुअल इनकम डालना है, जो भी आपका एनुअल इनकम हो आप यहाँ पर डाल सकते हो। क्या आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हो, यस तो यस, नहीं तो नो। आपका कंट्री डालना है यहाँ पर, जैसे मैंने इंडिया डाल दिया। अब यहाँ पर क्या आप नीट यूजी 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, मतलब क्या मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह, मतलब कोई आपका मान लीजिए आप धर्म से हैं, आपको ताबीज पहनना है या फिर कुछ और पहनना है, तो आप अपने मान्यता के अनुसार ड्रेस कोड के अलावा कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो इसको नो कर देना है। और आपने प्रिपरेशन कैसे किया है, आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया है कि इंडिविजुअल ट्यूशन किया है कि आप ऑनलाइन कोचिंग किया है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल ट्यूशन किया, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल करके इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप तो आर यू श्योर बोलेगा, इसको यस कर देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। फिर आपको अपना आइडेंटिटी चूज करना है। आइडेंटिटी चूज करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, डिजिलॉकर, ये सब आएगा ऑप्शन। तो याद रखिए कि जो डिटेल्स आपने यहाँ पर डाला हुआ है अपना पर्सनल डिटेल्स में, जो भी आपने अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सब डाला हुआ है, वो आपके ये आइडेंटिटी कार्ड जो भी होगा यहाँ पर उससे मैच होना चाहिए। नहीं मैच होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा। जनरली लोग आधार कार्ड यूज करते हैं, तो याद रखिए कि आप जो यहाँ पर जितने भी डिटेल्स भरे हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में, या फिर जो भी आप यहाँ पर डिटेल भरे हैं, देखिए यहाँ पर जो भी आपने डिटेल्स भरा हुआ है अपने नाम वगैरह में,
वो डिटेल्स आपको इसमें जो भी आप डिटेल भरे हैं, आपको अपने 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। आपको कहीं और से नहीं भरना है, जो भी आपका 10th मार्कशीट में डिटेल है, उसी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना है। अब देखिए यहाँ बस ध्यान रखना है कि जो आपका 10th मार्कशीट में जैसा भी आपका नाम है, फादर्स नेम है, वैसे ही आपका आइडेंटिटी प्रूफ में भी होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको यहाँ पर आपको अपना जो भी आइडेंटिटी का कार्ड है या फिर उसमें जो डिटेल्स है उसको आपको पहले अपडेट करवाना होगा। मान लीजिए कि आपका 10th में मार्कशीट है, मेरा नाम है रामेश्वर प्रसाद साहू, आधार कार्ड में नाम है मेरा मान लीजिए रामेश्वर कुमार या फिर रामेश्वर बस है या रामेश्वर साहू, तो मेरे को उसको अपडेट कराना पड़ सकता है। हाँ, जनरली 10th के मार्कशीट में मैक्सिमम लोगों का सिर्फ फर्स्ट नेम रहता है, आधार कार्ड में पूरा नाम रहता है। जैसे कि 10th के मार्कशीट में रामेश्वर है और आधार कार्ड में मेरा नाम है रामेश्वर प्रसाद साहू, तो ये यहाँ पर मैच कर लेगा। अगर यहाँ पर मैच नहीं करेगा तो आपको अपना आधार कार्ड को अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग सुधरवाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आधार कार्ड में आपको फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम सब रहता है। 10th के रिजल्ट में कभी कभी फर्स्ट नेम बस रहता है, किसी किसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड नेम रहता है। तो वो फर्स्ट नेम अगर मैच कर लिया तो मैच कर लेता है। अगर ये मैच नहीं किया तो आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपडेट करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर दिखा दिया मेरा एप्लीकेशन नंबर और ये। अब मेरे को नीचे में आऊँगा, यहाँ पर आधार संख्या दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको अपना आधार संख्या मतलब आधार नंबर डालना है, फिर कैप्चा कोड डालना है, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो ओके आएगा, ओके कर देना है आपको। अब उसके पास डू यू हैव अपार आईडी, अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस करना है, नहीं तो फिर नो कर देना है। ये आपका स्कूल में ही मिल जाता है अपार आईडी। अगर आपने नहीं बनवाया है तो नो कर दीजिए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया था, एडवाइजरी जारी किया था कि आपको अपार आईडी कंपलसरी नहीं है इसमें। तो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए। हमने यहाँ पर नो कर दिया और ओके कर दिया इसको। अब उसके बाद फिर यहाँ पर आपको रजिस्टर एग्जाम इन एग्जाम सेंटर डिटेल्स ये डालना है आपको। तो यहाँ पर परीक्षा के चयन करें, सिलेक्ट फॉर एग्जाम, तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही आएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी, ये आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर पेपर का मीडियम चूज करना है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी आपको चूज करना है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश कर लिया, तो यहाँ पास मेरा हो गया इंग्लिश। तो उसके बाद फिर यहाँ पर एग्जाम सिटी याद रखिए, यहाँ पर एग्जाम सिटी फर्स्ट चॉइस है। आपने जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में डाला था वही आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ डाला, सिटी डाल दिया मैंने बिलासपुर, सॉरी रायपुर। फिर सेकंड ऑप्शन मैंने, मेरे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा छत्तीसगढ़ बस का, छत्तीसगढ़, पर सिटी का ऑप्शन आपके पास अलग अलग आ जाएगा। तो सेकंड मैंने बिलासपुर डाल दिया, थर्ड फिर मैंने छत्तीसगढ़ डाला, फिर भिलाई दूर कर दिया। अब यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन दिया है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आप इंग्लिश से सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेसमैन है कि एग्रीकल्चर है कि एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्या है यहाँ पर वो आपको चूज कर लेना है। फादर का या गार्जियन का आपका क्वालिफिकेशन डालना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेजुएट डाल दिया, जो है आप डाल सकते हो। इसमें इलिटरेट, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सब ऑप्शन आता है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेम वही है, मदर्स का भी है। तो मदर्स मैंने जैसे आपका मदर्स हाउस, मदर जो है हाउस वाइफ है, तो अदर्स में सेलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग हाउस वाइफ दिया है उसको। फिर मदर का क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर ग्रेजुएट या जो भी है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर पढ़े नहीं है तो उसमें इलिटरेट भी आता है ऑप्शन, वो आप चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, इसको यस कर लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास आएगा आपका पास स्टेटस, ये 10th का है। 10th का आपको एजुकेशनल डिटेल भरना है। आपको यहाँ पर देखिए रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, ये भरना है। तो यहाँ पास पास स्टेटस 10th आप पास्ड हैं, पास करने का ईयर 2001 जो भी है, और यहाँ पास क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पास स्कूल का स्थान अर्बन है रूरल वो चूज करना है। स्कूल के प्रकार गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है, या फिर सेंट्रल स्कूल है, या फिर आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे आप प्राइवेट से हैं तो यहाँ पर प्राइवेट अनएडेड यूज कर लेना है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट यूज करना है, सेंट्रल स्कूल से सेंट्रल करना है, जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट है, जो भी स्टेट से आप पास किए वो डालना है। यहाँ पर जो जिला है आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप पास किए वो डालना है। यहाँ पास आपका स्कूल बोर्ड कौन सा बोर्ड है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मान लो मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किया हूँ तो ये डालना है। अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से सीबीएसई पैटर्न से किए हो तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या सीबीएसई आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। परीक्षा का मोड है यहाँ पर, जैसे कि मोस्टली परसेंटेज रहता है। अगर आपका सीजीपीए है मतलब ग्रेडिंग सिस्टम वाला है तो आपको सीजीपीए चूज करना है, परसेंटेज वाला है तो आपको परसेंटेज चूज करना है, अदर है तो अदर चूज करना है। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज चूज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको
टोटल मार्क्स कितना था 10th में, जैसे 600 तो 600, अपटेंड का अपटेंड, परसेंटेज अपने आप ये ले लेगा। अब आपको 12th का रिजल्ट भरना है सेम वैसी, यहाँ पर पास स्टेटस, यहाँ पर ईयर, पासिंग ईयर, यहाँ पर आपका योग्यता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। परीक्षा योग्यता, क्वालिफाइंग एग्जाम, ये कोड है, आपको कोई एक कोड को सिलेक्ट करना है। तो ये कोड क्या है आप लोग को मैं समझा देता हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में, कि आपको कोड को कैसे फिल करना है। तो देखिए, अगर आपने 12th अभी दिलाया हुआ है, मतलब दिलाया नहीं, सॉरी, अभी आप 12th में हैं, अभी आपका 12th का एग्जाम तो हुआ नहीं है, अभी आप 12th का एग्जाम देने वाले हो, उससे पहले ही आपका नीट का फॉर्म भरा है, मतलब आपका 12th अपीयरिंग है 2025 में, तो आपको कोड 1 यूज करना है। अगर आपका 12th अभी चल रहा है, अपीयरिंग में है, आप अभी पेपर नहीं दिलाया, पास नहीं हुआ, तो आपको कोड 1 यूज करना है। कोड 2 यूज करना है आपको अगर आपने 12th ऑलरेडी पास कर चुका है तब, ठीक है ना, अपने 2024 में पास कर चुका है, उससे पहले पास कर चुका है, तो आपको कोड 2 यूज करना है। और इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको मान लीजिए कि कुछ कई चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कोड यूज करूं, और आप 12th पास कर चुके हो, मतलब 12th आप ड्रॉपर हो, और आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर कोड 2 यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोड से, एग्जामिनेशन कोड से अभी तक के किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आया है, तो आप बिंदास रहिए। बस कोड 1 का ध्यान रखिए कि अगर आप अपीयरिंग में है तो कोड 1 रखिए, नहीं तो फिर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोड 2 यूज कर लीजिए। बाकी और भी है, उसको आपको समझा देता हूँ मैं। मतलब अगर आपने 12th पहले से पास कर चुका है, यानी कि आप 12th ड्रॉपर हैं, तो कोड 2 यूज करिए। कोड 3 जो है वो कर्नाटका बोर्ड के ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, अगर उनको भी समझ में नहीं आया तो भी कोड 2 यूज कर सकते हैं। प्री यूनिवर्सिटी, प्री डिग्री कोर्सेस वगैरह होता है, ये पैटर्न होता है यहाँ पर आपका कर्नाटक बोर्ड में, तो उसको यहाँ पर कोड 3 यूज करना है। कोड 4 में क्या यूज करना है आपको, अगर मान लीजिए आप पीसीबी के साथ में प्लस इंग्लिश के साथ में, पीसीबी प्लस इंग्लिश के साथ में आप कोई कोर्स कर रहे हैं या कर डाले हैं, जैसे BHMS, BAMS, बी फार्मा, या फिर BSc नर्सिंग, ये सारे कोर्सेस अगर आप कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो आपको कोड 4 यूज करना है। समझ गए, मतलब प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल कोर्सेस आप कर रहे हो, कर चुके हो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, तो आप ये सारे कोर्सेस कोड 4 यूज कर सकते हो। कोड 5 अगर आप BSc अपीयर कर रहे हो, अपीयरिंग कर रहे हो, मतलब BSc आप कंप्लीट नहीं किए हो, तो आप यहाँ पर कोड 5 यूज कर सकते हो। कोड 6 अगर आप BSc कंप्लीट कर चुके हो तो कर सकते हो। कोड 7 NRI स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने 12th पास करने के बाद आप BA, BCom, BBA वगैरह कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, बट उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है नहीं, तो वो जो कोर्सेस है उसको आप क्या करिए, यहाँ पर आप चूज कर लीजिए कोड 2 को, कोड 2 यूज कर लीजिए। और यहाँ पर आप जो भी आपका गैप रहेगा 12th के बाद, जो भी आपका गैप रहेगा वो गैप सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपका गैप नहीं है, मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया हुआ है 12th के बाद में, तो आपको उस कॉलेज से या फिर उस जगह से, उस यूनिवर्सिटी से आपको अपना TC लेके आना पड़ेगा। जो TC आप यहाँ पर यूज करेंगे, TC के डेट, आपको पढ़ाई के खत्म होने के बाद जो TC का डेट रहेगा, उसके बाद से जो भी गैप रहेगा वो आपको गैप सर्टिफिकेट यूज करना है। मान लीजिए आपने 2nd ईयर तक आपने BSc नर्सिंग कर लिया है, BSc कर लिया है, और उसके बाद भी आपको 2 साल गैप है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको BSc का आपको 2 साल के बाद का आपको TC मिल जाएगा, और 2 साल का गैप है, उसका गैप सर्टिफिकेट आपको यूज करना है। यहाँ पर कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा तो आप कोड 2 यूज कर सकते हैं, अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो ये तो हो गया। अब उसके बाद फिर ये समझ में आ गया आपको, कोड एकदम शॉर्ट में समझा दिया आपको मैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्कूल का प्लेस ये सब भरना है आपको। मीन्स देखिए यहाँ पर हमने पास आउट कर दिया, यहाँ पर 2023 में हमने 12th पास कर लिया, कोड 2 यूज कर लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 12th पास आउट हूँ, लास्ट ईयर पास किया या पहले पास किया, 2003 में पास किया, जो भी है मैंने यहाँ पर ये यूज कर लिया। उसके बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया 2003 के बाद। वैसी सेम है, अर्बन हो कि रूरल हो, मतलब कहाँ आपका स्कूल का स्थान था, गांव में था कि शहर में था, प्राइवेट से किया हो, गवर्नमेंट से किया हो, सेंट्रल से किया हो, कहाँ से किया हो, ये आपको यहाँ पर चूज करना है। स्टेट चूज करना है आपको, आप मतलब क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट चूज करना है, और उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद फिर आपको स्कूल का बोर्ड चूज करना है, कौन सा बोर्ड था आपका। उसके बाद फिर मोड चूज करना है, CGPA है कि परसेंटेज है या अदर है। उसके बाद फिर यहाँ पर स्कोर टाइप करना है, नहीं, टोटल मार्क्स कितना था आपका 12th में, मतलब कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपने कितना ऑब्टेन किया, तो यहाँ पर परसेंटेज अपने आप ले लेगा। 12th का आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है।
स्कूल का नाम आपको डालना है यहाँ पर, या फिर जो भी कॉलेज रहेगा, स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल ही रहेगा, 12th है तो वो आपको यहाँ पर नाम डालना है। और उसके बाद फिर स्कूल का पिन कोड डालना है, और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट में टैप कर देना है, फिर इसको यस कर देना है। फिर कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको रजिस्टर करना है, जैसे कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों नीट यूजी 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। आर यू अ ट्विन इन बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी 2025? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। क्या आप नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं कभी? हैव यू एवर अपीयर्ड इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन? अगर आप पहले भी नीट यूजी एग्जाम दे चुके हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा। यहाँ पर डरने की बात नहीं है, भले आप उस साल आप क्वालिफाई नहीं हो पाए या फिर आप का कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, उससे कोई बात नहीं है, वो पहले की बात थी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर दिए हैं तो यस करिए, नहीं दिए हैं तो नो कर दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है, आपने कहाँ आपका जन्म हुआ है, इंडिया, फिर जो भी स्टेट है आपका वो, और फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका वो। कैप्चा कोड डालना है, फिर सेव नेक्स्ट कर देना है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब यहाँ पर अपने घर का या फिर कोई भी एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर टाइप करना है। यहाँ पर देश कोड यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको एक जो आपने इसमें ऑलरेडी मोबाइल नंबर यूज कर चुका है उसको छोड़ करके एक और मोबाइल नंबर डालना है जो आपका इमरजेंसी में काम आ सके। सेम वैसे ईमेल एड्रेस डालना है आपको अलग सा। फिर कैप्चा कोड डाल करके गेट ओटीपी कर लेना है। गेट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल में और ईमेल आईडी दोनों में ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है और से वेरीफाई एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आएंगे आप तो आपको यहाँ पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना है। तो देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आएंगे आप लोग तो आपको ये सब भरना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे कि पासपोर्ट फोटो, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर नाम क्या होना चाहिए, RA_फोटो। मेरा नाम जैसे रामेश्वर है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक RA ले लिया है ये, तो यही नाम होना चाहिए आपका फोटो का नाम। अगर दूसरा नाम से रहेगा तो अपलोड नहीं होगा, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर चूज फाइल करते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर हमने RA_फोटो को यहाँ पर ले लिया, ये लिए। अब यहाँ पर देखिए अपलोड करते समय आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी इस साइज को मेंटेन करने में। तो आप क्या करिए, इसका जो विड्थ है 140 दिखा रहा है, हम इसको बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं 300। ये भी कम पड़ रहा है, इसको कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं 600 कर लेते हैं, ठीक है। और हाइट को कर लेते हैं अपन लोग 600, कुछ इस तरह से। छोटा हो जा रहा है तो हाइट को और बढ़ा लेते हैं, 600 की जगह 800 कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको आपको अपलोड कर देना है इमेज को, ये अपलोड। अभी अपलोड हो रहा है, ध्यान रखिए यहाँ पर पासपोर्ट साइज के फोटो का जो साइज है वो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल दिखा रहा है, ओके कर देते हैं। ये 10 KB से 200 KB होना चाहिए। फिंगरप्रिंट आपका 10 KB से 200 KB होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। पासपोर्ट पोस्ट का फोटो जो है साइज है वो 10 KB से 200 KB होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB होना चाहिए, और 10th मार्कशीट 50 KB से 300 KB होना चाहिए। और सर्टिफिकेट यहाँ पर वही बताया आपको मैं, जिसके पास सिर्फ 10th का एक ही सर्टिफिकेट है उसी में लिखा रहता है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो दोनों को ही आपको मतलब दोनों जगह आपको उसी को ही अपलोड करना है। बस में 2 फाइल आपको बनाना है, दोनों का अलग अलग नाम रखना है। एक का नाम रहेगा आपका नाम का फर्स्ट 2 कैरेक्टर और अंडरस्कोर क्लास X मार्कशीट, और दूसरे में आपको अंडरस्कोर क्लास X सर्टिफिकेट, और उसको अपलोड कर देना है। आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपको अपलोड कर लेना है, जैसे कि आपको जो भी एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड जनरली लोग अपलोड करते हैं, या फिर जो भी आपके पास हो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब ये अपलोड हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर फाइनल आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे आप तो फिर आपका डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, मतलब कि कंफर्मेशन पेज को, आपका एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करने का मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट निकाल के रख लेना है, और उसको हमेशा के लिए आपको अपने पास रखना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको आगे काउंसलिंग के समय और आपका एग्जामिनेशन के समय आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मैं क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, और
अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग प्लान लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारा पेड काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग साथ में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।